I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me. अंकु अंकु काफ़ी समय के बाद आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव, यानी कि गांव ससुराल अपनी। और हम और हमारी बेटी और छोटी बेटी, हम तीनों ही जा रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद हमारा गांव अब अच्छा सा घर बन गया है, सब कुछ रेनोवेट हो चुका है। पहले बहुत पुराना घर बना हुआ था, सारा टूट फूट गया था, ख़राब हो गया था। तो अब हमारा घर काफ़ी अच्छा बन गया है और हम काफ़ी समय से गए नहीं थे, तो अब जा रहे हैं। और अब बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। आ गया है हमारा स्टेशन और हम लोग उतर लिए हैं। हमारे छोटे देवर जो हैं वो हम लोगों को लेने के लिए स्टेशन आ गए हैं, क्योंकि उनकी वाइफ़ को हुआ है बेटा। उसी की आज है छठी, और जो पूजा वगैरह होती है वो 9 दिन का हो चुका है। तो हम लोग वही पूजा अटेंड करने के लिए आए हैं गांव। और गांव काफ़ी अच्छा सुंदर, हम लोग जैसे ही अपनी स्टेशन पे उतरते हैं तो अब भीनी भीनी सी खुशबू, गांव की हरियाली, ये सब देख के मन इतना खुश हो जाता है। और चारों तरफ इतनी हरियाली, चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है, काफ़ी सारे जानवर हैं, बंदर हैं, और बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे तालाब, नहरें, नदियाँ, बहुत कुछ रास्ते में मिलता है और बहुत ही सुंदर लगता है सब कुछ देखने में। गांव तो गांव ही है, गांव क्या, गांव तो जन्नत है। जाएंगे आप तो ही पता चलेगा। बस आस पड़ोस, रोड के आस पड़ोस बहुत सारे छोटे छोटे से घर हैं। सरदार लोग रहते हैं, जैसे वो झाले बना के रहते हैं उस तरीके से। और बस आ गया है हमारा गांव। ये है गांव के बाहर बहुत बड़ा सा तालाब, और हम लोग पहुंच गए अपने घर। और थोड़ी देर चाय नाश्ता करने के बाद स्टार्ट हुई पूजा। जो बच्चा होने के बाद जो पूजा स्टार्ट होती है, दिन में सुबह जो पूजा होती है वो यहाँ पे हो रही है पूजा। 9 दिन के बाद जो पूजा होती है बच्चा होने के बाद, वही वाली पूजा यहाँ पे हो रही है। पूजा पाठ होने के बाद यहाँ पे बुलौआ लगा था। दोपहर यहाँ पर गाने बजाने के साथ कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। और बहुत ही गर्मी थी गांव में। बाकी गांव में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े घर, इतना बड़ा खुला आंगन, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे हो रही है पूजा। शाम की जो छठी रखी जाती है, बुआ वगैरह रखती हैं, बच्चे की बुआ। तो मेरी खुद की तो कोई ननंद है नहीं, तो ये हमारी बुआ की बेटियाँ हैं, वही पूजा करती हैं। और यहाँ पे छठी रखी, बच्चे को नए कपड़े पहनाए, काजल लगाया, और वही सारी पूजा होती हैं। आज के दिन से ही बच्चा नए कपड़े पहनता है, उससे पहले वो नए कपड़े नहीं पहनता है। जैसे घर में कोई और बच्चे होते हैं उनके कपड़े पहनता है, नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं। तो बस बहुत अच्छे से सारी पूजा हो गई और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे हैं, पास में ही एक मंदिर है, वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन इतना पास भी नहीं है। हम लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ की बहुएं हैं, तो इस तरीके से निकल नहीं पाते हैं जब तक कोई बड़ा नहीं होता है। और मेरी सास नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार हमारी बुआ वगैरह थी, बड़ी बुआ और हमारी मौसी सास, तो उनसे ही हम लोगों ने कहा जाने के लिए, तो वो तैयार हो गई, कह रही चलो। तो हम लोग साथ में ही चल दिए हैं मंदिर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाहर जाके एंजॉय कर रहे हैं हम सब। और काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। यही मंदिर हैं, जैसे हम लोगों के बच्चे हैं तो उन लोगों का अगर मुंडन होता है, अन्नप्राशन वगैरह होता है, तो यहीं होता है गांव में ही। गांव के देवता हैं। तो हम लोग जब मुंडन, मरचटना, अन्नप्राशन वगैरह होता है तब आते हैं। इस बार मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। उसका जो कुछ भी था कुछ लखनऊ में ही हुआ है। मैं आ ही नहीं पाई गांव किसी ना किसी रीज़न की वजह से। तो अब भगवान की कृपा से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और तो यहीं पे जो
जो कुछ भी हम लोगों को प्रसाद वगैरह मिला वो सब मंगा लिया था हमने और हम ले आए यहीं पे। और पूजा हमारी हो गई है, समझिए स्टार्ट हो गई है। बस घर से दीपक वगैरह सारा कुछ लेके आए थे, बस यहीं पे जला दिए, पूजा कर ली अच्छे से, प्रार्थना कर ली है। और यहाँ पे हमारी जो बीच वाली देवरानी है उनको भंडारा कराना था, उन्होंने भंडारा मान रखा है तो उनको कराना है, लेकिन हमारे देवर जी को छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आ पाए हैं, तो इस वजह से भंडारा उनका नहीं हो पाया है अभी तक। और जब वो आएंगे तब यहाँ पे भंडारा होगा। और उस साथ ही हम लोग पास में ही है हमारी बाग, तो हम लोग मंदिर से अपने बाग की तरफ आ गए। बाग की तरफ आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचाई, आमियाँ तोड़ी, अच्छे से एंजॉय किया अपने बचपन को, क्योंकि बाग तो काफ़ी समय, बहुत ही समय के बाद हम लोग आए हैं। और हमारी बड़ी बेटी खूब एंजॉय कर रही हैं, खूब आम तोड़ रही हैं। और पास में ही है एक छोटा सा तालाब, तो इसी तालाब से जब हमारा गांव में घर वगैरह, बहुत ही पुराने समय की बात है, जब घर एकदम कच्चा था, तब इसी तालाब से मिट्टी वगैरह जाती थी और घर की साफ़ सफाई होती थी, यानी कि लीपा पोती इसी से होती थी। ये ऐसा मेरे ससुर जी बता रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और वो तालाब यहाँ से हम लोग जाते हैं, जब देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। बस यहाँ से हम लोग अब निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, और इस बार हम लोगों ने शॉर्टकट लिया है, बीच से खेतों से होते हुए हम लोग आ गए हैं रोड पे। और रोड पे हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और घर पे जाते समय चारों तरफ लोग ऐसे देख रहे थे कि क्या अनोखा क्या हो रहा है यहाँ पे, सब वीडियो बना रहे थे। कोई नहीं, लेकिन आजकल सब वीडियो बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और हम लोगों के सास ससुर भी, मतलब ससुर जी भी इतने नहीं वैसे हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा पर्दा करना है या गांव है या कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अच्छे से सूट वगैरह सारा कुछ पहनते हैं और ना ही पर्दा ज़्यादा भी नहीं करते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे शाम के समय हमारी थी ट्रेन 6:30 बजे की, तो हम लोग निकल लिए हैं फिर रेडी होके अपने स्टेशन की तरफ। तो हमारी जो छोटी देवरानी है उनको भी हॉस्पिटल जाना था दिखाने के लिए, तो वो भी हमारे साथ में जा रही हैं। तो पहले जाएंगे हम लोग हॉस्पिटल, उसके बाद जाएंगे स्टेशन। तो हम लोग हॉस्पिटल से होके आ गए हैं, अब मैं आ गई हूँ स्टेशन पे। तो देवरानी को वहीं बाहर छोड़ दिया है और हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे और वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और इस बार काफ़ी समय के बाद मैं आई थी, तो थोड़ा बहुत सामान था गांव से, अपने घर का सामान लेके, तो हम लोग जा रहे हैं। और काफ़ी भीड़ थी, तो ऐसा लग रहा था ट्रेन में बैठ पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से सीट वगैरह मिल गई। और 10:30 बजे हम लोग आ गए थे अपने घर। नेक्स्ट डे हम आम जो लेके आए थे, आम वगैरह, उसको धुल के अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे कट कर लिया है। और इस अचार की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।